मैं 16 महीने से पूरा परिवार का धंधा सब चौपट हो गया। मैं 16 महीने से घर पे बैठा हूँ। किस लिए मारा, क्यों मारा, वो हमको सब सही है पूरा डिटेल, और किस काय के लिए मारा और किसने मारा। 8:30 बजे फ़ोन आया मेरे पे, मेरे पापा मम्मी नहीं आए घर पे, यहाँ पे नहीं आए दुकान पे। तो दुकान पे भी नहीं, दुकान भी सब बंद करके भी वापस आए, पूरी रात ढूंढे, फिर भी नहीं मिले। सुबह उनकी पेशाब करने के लिए गए थे बाहर, 5 मिनट में पेशाब करके मैं आता हूँ अभी इनके, फिर वापस आई ही नहीं। दोस्तों, जोधपुर से चलकर जालोर आए हम। जालोर का एक चर्चित हत्याकांड, जिसके अंदर 15 महीनों से परिवार न्याय की आस लगाए हुए बैठा है धरने पर, और आज भी उन कातिलों तक नहीं पहुंच पाई है प्रशासन। आखिर क्या वजह, उस परिवार के बीच में हम पहुंचे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो अब भी कातिलों तक नहीं पहुंच पा रही हैं हमारी जांच एजेंसियां। तो आइए जानते हैं परिवार से। और पिछले कई महीनों से इस परिवार के ऊपर जो पार्ट टूट रहा है वो बहुत बड़ा एक दुख का कारण बना हुआ है। आखिर कब तक ये परिवार जो है अपने बेटे के कातिलों की जांच की आस के अंदर बैठा रहेगा। आइए चलते हैं और परिवार से मिलते हैं। ये छोटी सी गली के अंदर, एक छोटे से घर के अंदर रहता है ये परिवार। कोई बहुत बड़ा धनाढ़ी परिवार नहीं है, एक नॉर्मल परिवार के बेटे का जो है इस प्रकार रईसीमय तरीके से मारने का कारण क्या था, इस परिवार के लोगों से मिलके जानते हैं और क्या है इन लोगों की मांग, वो जानने का प्रयास करते हैं। हम पहुंचे हैं उस दुखी परिवार के घर में जो पिछले 15 महीने से परिवार का जीना हराम हो चुका है, और इस प्रकार 15 महीनों से अपने बेटे के कातिलों की तलाश के अंदर कौन है आखिर वो मुलजिम जो सरकार की और प्रशासन की पहुंच से दूर है। हमेशा इस प्रकार परिवार बैठा रहता है। इन लोगों का जो है खोज के अंदर, उस तलाश के अंदर जीना दुभर हो चुका है। एक परिवार का बच्चा तो खोए हैं, उसके साथ साथ पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। माता जी जो है पीछे लंबे समय से धरने पे थे और भूख हड़ताल पर भी थे। उस परिवार में हम आए और जानने का प्रयास करते हैं कि 15 महीनों से एक मौत का रहस्य आखिर क्यों नहीं सुलझ रहा है। हमारे साथ परिवार की माताएं बहनें भी हैं और परिवार के पुरुष सदस्य भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अभय सिंह, मैं गणपत सिंह का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, कितने भाई हो आप लोग? हम 4 भाई है, अभी 3 भाई है, एक छोटा सबसे था, ये गणपत सिंह था जिसका मर्डर हुआ वो। कब हुआ था ये मर्डर? ये 28 अगस्त 2024 को। 28 अगस्त 2024। यस। उसके बाद में कोई राज खुले? अभी तक कोई नहीं इलाज खुला। धरने अभी तक ये चौथा धरना दे चुके कल। चौथा धरना दे चुके हैं कल, और बार बार आश्वासन दिए जाते हैं। यानी कि लगभग 15 महीने हो गए हैं। एक व्यक्ति की मौत होती है रहस्यमय तरीके से और उसके राज नहीं खुलते। चौथे धरने में आपको बार बार धरनों पे किन वादों के माध्यम से उठाया जाता है? अभी कई बार जोगेश्वर जी गर्ग ने आश्वासन दिया था कि मैं 2-4 महीने में केस खोल दूंगा। पहले धरने पे पहले धरने में तो राम सिंह धरना दिया था, तो आईजी साहब और एसपी साहब ने बोला था हम 10 दिन को टाइम दो, 10 दिन में खोल देंगे। 10 महीने गए, 10 दिन क्या 10 महीने गए, उसके बाद में धरना दिया वापस जालोर। उसको में भी आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद में एक और धरना दिया, जालोर 15 दिन बैठ के रहे। उसमें भी योगेश्वर जी गर्ग ने आश्वासन से उठ गए थे उधर से, तो उसके बाद भी नहीं खुला। फिर अभी 9 दिन पहले भूख हड़ताल पे बैठे थे पूरा परिवार। मैं और 4 लेडीज है, मेरी मम्मी 80 साल की, वो भी भूख हड़ताल पे बैठी थी। माता जी भूख हड़ताल पे बैठे थे। हम सारी बात पूरे परिवार से बात करेंगे। इस धरने के अंदर क्या वादे किए? ये धरने के वादे किए। अभी लुबा राम जी से रविंद्र सिंह जी जो बीजेपी अध्यक्ष है उनका नाम है, और 2-3 जन आए थे और नेता सब जन मिल के ये भूख हड़ताल तुड़वाई है, और हमको 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने में राज खोल देंगे कौन सी भी हालत में, ऐसी सरकार ने हमको वादा किया। अभी तक कोई गिरफ्तारियां? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और कोई ठीक है लेके जा रहे, पूछताछ कर रहे, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। हाँ। फर्स्ट में जो गिरफ्तारियां हुई थी कितने लोगों की हुई थी? अभी ऐसे तो 702 लोगों की पूछताछ हुई है। उसमें से पूछताछ करते 3 लोगों जो सुगंधित में काम लेने निकाला, 3 लोगों को उनका अभी कड़क जो कार्रवाई होएंगी तो पूछताछ होएंगी तो निकल जाएंगे। उस जो 3 लोगों को निकाला, लास्ट मोड़ तक पहुंचे थे, तो उसके बाद में क्या वजह रही कि कोई राज नहीं खुला अभी तक? अभी वो राज नहीं खुलने का या तो किसका दबाव है या प्रशासन किससे दब रही है, ये तो कुछ तो है। ये कुछ तो गुलती इसमें उलझी हुई है, इसलिए कुछ नहीं खुल रहा है। ये जो हत्याकांड हुआ था, हुआ कहाँ पर था? ये हमारे जो दुकान है उसका गणपत सिंह, उसके बाजू में एक 500 मीटर दूर सिकवाड़ा रोड पे उधर ही गणपत सिंह काम क्या करते थे? किराने की एक छोटी दुकान थी, और गांव के अंदर ही करते? गांव के अंदर ही थी। तो आप सोच सकते हैं ये कितना संगीन मामला है कि गांव के अंदर एक किराने की छोटी सी दुकान चलाते थे और गांव के बाजू में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है और 15 महीने तक उसका राज नहीं खुलता। हमारे साथ वो माता जी हैं जो आप देख सकते हो कितने दुबले पतले किस हालत में हैं। अपने बेटे के कातिलों की खोज के अंदर ये कई दिनों तक हड़ताल पे बैठे थे। माता जी, कितना दिन तक आप हड़ताल मत बैठे? 9 दिन। 9 दिन बैठे। हाँ। और पहले का धरना में, हगड़ा धरना में आप बट हाथ गया? ना। अच्छा, इन धरने में तो थाने तंग और जानो पड़ी और आज नहीं खुले जाना। हाँ। हमें कई लोग आया बट कहीं कहीं आश्वासन दियो आपने?
મને કાલ દીધો કે મહિના કીએ મહિને खुली राज नहीं खुली तो पास धरना दे ई उम्र के मायने आपने आपके बेटे का हत्यारांगी खोज वास्ते पर धरपकड़ वास्ते धरने में बैठना पड़े और वादा वचन देवे और बे सब पूरा नहीं करे कहीं कहना चाहो मौका कहना चाहिए कहूँ एक महीना पास राज नहीं खुली तो पास हूँ धरने बहु जानता हम मरू तो वटे ज मरू बीजे पास राज खोलना चाहिए मैं ये कहना चाहिए ये छोटा बच्चा है एक बच्ची है वो स्कूल गई हुई है ये धर्मपत्नी पूरा इनका परिवार है वो यहाँ पर है इस धरने के मतलब आपके भाई जो थे वो कभी किसी से कोई रंजिश कोई कोई रंजिश आज तक 1 रुपए की हमारे परिवार में किसके साथ रंजिश नहीं है और किसी के साथ दुश्मनी नहीं है किसके साथ झगड़ा नहीं किया कुछ गलत नहीं आज तक किसके साथ में ये नहीं रहा है तो भी किस लिए मारा क्यों मारा वो हमको सब सही है पूरा डिटेल और किस काय के लिए मारा और किसने मारा जो कामले साहब ने 3 जन शक के दायरे में निकाले लास्ट में 702 में से 3 जन को निकाले उनको अगर सख्ती से कार्रवाई होंगी तो नकली निकल जाएगा फाइनल निकल जाएंगे राज खुल जाएगा हाँ खुल जाएगा कोई ऐसा नार्को टेस्ट वगैरह ऐसा कोई प्लान टैक्स के लिए भी परमिशन दी थी लेकिन इन्होंने नहीं खारिज करवाई कोर्ट से 3 जनों ने अच्छा 3 जनों ने हाँ 2 करोड़ की एक जन ने मांग रखी कि 2 करोड़ सरकार जमा कराए तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ अच्छा अच्छा नार्को टेस्ट लेने के लिए 2 करोड़ रुपए जमा करो हाँ मार को मांग की एक जन में इसमें से तीनों में से एक जन ने 2 करोड़ की मांग की और वो 2 जनों ने क्या की अगर ये कराएंगे तो मैं कराऊंगी इस प्रकार के हाँ बहाने बने पैसे आने बने एक वो केस उलझाने का काम हो गया है कि इस चीज़ के भी टाइम निकल जाएगा अच्छा जिन लोगों को 702 लोगों में से लास्ट पहुंचते पहुंचते 3 लोगों तक आके बात अटकी और उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे 2 करोड़ रुपए दो तो मैं नार्को टेस्ट 2 करोड़ मेरे को इसके से क्या बोलते हैं कुछ हो गया तो मेरे लिए ऐसे अच्छा नार्को टेस्ट में मुझे कुछ हुआ हाँ तो मेरे लिए सरकार 2 करोड़ की एक राय अच्छा हाँ सरकार उसके लिए एग्री नहीं हुई नहीं हुई अगर कैसे होंगे कोई होगा नहीं सरकार नहीं होगी नहीं अगर सरकार राज खोलना चाहती है इतने लंबे तक परिवार आपका जो परेशान है एक मांग रख रहा है तो सरकार को पता है कि नार्को टेस्ट तो देश में लाखों लोगों का होता है कोई मरता नहीं आज तक नार्को है पॉलीग्राफ है बैन है 3 है तीनों में से एक तो होना चाहिए ठीक है नार्को में अगर इंजेक्शन वगैरह लगते हैं अंदर दवाई देते और पॉलीग्राफ में तो बाहर से इलाज होता है उसमें तो कोई मरता नहीं हाँ पॉलीग्राफ भी नहीं किया पॉलीग्राफ भी नहीं किया उसमें भी उसने खारिज करवाया कोर्ट से अच्छा पॉलीग्राफ भी खारिज करवाया सब कराया तीनों खारिज करवाया अभी वापस लगाई है रेट पुलिस वालों ने जो भी वापस लगाए अब देखेंगे क्या होता है कोर्ट से वो भी प्रोसेस चालू है और ये भी प्रोसेस चालू है अभी चालू किया है अभी थोड़ी फास्ट काम चालू हुआ है 7 दिन में भूख हड़ताल पे बैठने के बाद आप काम क्या करते हैं मैं पुणे हूँ महाराष्ट्र आपका तो धंधा पूरा चौपट हो गया अभी मैं 16 महीने से पूरा परिवार का धंधा सब चौपट हो गया मैं 16 महीने से घर पे बैठा हूँ हर महीने इधर आना पड़ता है 15 दिन इधर 15 दिन उधर 15 महीने से पूरा परिवार धंधे के बिगड़ बैठ गए इससे भी मेरा से बड़ा भाई एक वो दुकान है किराना का वो भी धंधा बंद करके बैठा था 9 दिन इससे बड़ा एक वो भी काम करता है वो भी घर पे बैठा था मुझे पूरे परिवार 1.5 साल से घर पे बैठे हैं बिगड़ धंधे से बच्चों की पढ़ाई वगैरह ये बच्चे बच्चों भी की पढ़ाई भी कभी भी खराब होती है लेकिन अभी होता है जब तक एग्जाम वगैरह रहेंगे तो हम भेजते रहते ऐसे तो सब सोच सकते हैं कितना मतलब एक परिवार के ऊपर पार्ट टूटता है कि एक व्यक्ति का जाना और वो उनको मारने वाले लोग कौन थे क्यों मारा ये राज 15 महीने से नहीं खुल पाना एक कहीं ना कहीं काम नाकामयाबी और फेलियर भी साबित करता है ये छोटा सा बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हो एमडी पब्लिक स्कूल कौन सी क्लास में 8 8वीं क्लास में पढ़ते हो अच्छा आप उनके धर्मपत्नी हैं कभी ऐसा कभी जिक्र करते थे छोटी मोटी किसी अनबन कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था कभी आप कभी कोई कहना नहीं जो कभी ऐडी कोई चर्चा हुई कभी की नहीं कभी खर्चा नहीं कोई ऐसा किसी के साथ छोटी मोटी नहीं किसी के साथ झगड़ा बीजा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था जब दुकान गए थे उस दिन घर से सब राजी खुशी एकदम एकदम राजी खुशी हंसते गए थे यहाँ से हाँ। दाल चावल करना और रोटी करना ऐसे करके गए थे हाँ फिर वापस वो छोटा बच्चा दुकान पे बैठा था हाँ वो कह रहे थे कि पापा घर पे नहीं आई हाँ पेशाब करने के लिए गए थे बाहर 5 मिनट में पेशाब करके मैं आता हूँ अभी इनके फिर वापस आई ही नहीं अच्छा ये उस टाइम दुकान पे था जब ये हाँ दुकान पे था ये हाँ रात को हाँ 8:30 बजे फ़ोन आया मेरे पे मेरे पापा मम्मी नहीं आए घर पे यहाँ पे नहीं आए दुकान पे इनकी हाँ फिर मैंने फ़ोन किया उनको हमारी जेठानी को फ़ोन किया हाँ फिर उनको हमारे जेठ सा है छोटे उनको वहाँ पे भेजा दुकान में तो दुकान पे भी नहीं दुकान भी जी सब बंद करके भी वापस आए पूरी रात ढूंढे फिर भी नहीं मिले सुबह उनकी बॉडी मिली
स्कूल दुकान से मतलब कितना टाइम पहले निकले थे? 8 बजे के। अच्छा 8 बजे दुकान निकले आप? हम्म। और आप कितनी देर बाद में फोन आ गया आपका ने बच्चे को कि पाचा कौन है? 8:30 बजे। मतलब मात्र आधे घंटे में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितनी सोची समझी साजिश होगी कि 8 बजे व्यक्ति अपनी दुकान से निकलता है और 8:30 बजे के अंदर ही जो है वो गायब हो जाते हैं। उनकी बॉडी फिर कितनी दूर मिली थी दुकान से? दुकान से शरीर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर रोड पे? नहीं वो हिकवाड़ा मार्ग है वहाँ पे। अच्छा नहीं क्या वो जंगल था क्या क्या जंगल ही था हिकवाड़ा। शिकवाड़ा का मार्ग जंगल जंगल था पूरा। पूरा जंगल था। हाँ थोड़ा कच्चा रोड हुआ था। अच्छा यहाँ पे कोई कैमरे कुमरे ऐसा कुछ भी है क्या कि गांव? था पर लेकिन कैमरा बंद था उस दिन। कैमरा बंद था। बंद था थोड़ा थोड़ा जो गए उसका मुंह दिखता था। अच्छा नहीं वहाँ पे कोई संदिग्ध लोगों की हरकत वगैरह कैमरे की कोई जांच वगैरह कुछ? जांच नहीं करवाई के बोलते नहीं है कि उधर नहीं है कि कैमरा में कोई दिखता ही नहीं है ऐसा बोल रहा अच्छा ऐसा बोला। कैमरा किस चीज़ के किस पे लगे हुए थे? घर पे थे या नहीं वो सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर लगे हुए थे? किसके पर्सनल थे? नहीं पर्सनल नहीं था वो बाहर का ही है। अच्छा गांव के कैमरे थे? गाँव का ही था। उसकी जांच हुई नहीं? जी तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कोताही बरती गई थी उस समय। 15 महीने पहले उन कैमरों को जांच जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि नज़रअंदाज किया गया और कोई सबूत मिलता तो भी नहीं मिलता और आधे घंटे के अंदर एक व्यक्ति का गायब होना। और वो मतलब सिर्फ पेशाब का कह के गए थे? पेशाब करने के लिए जा रहा हूँ ऐसे कह रहे थे बच्चे को 8 बजे तक किया था उनको। मुझे जाना है पेशाब करने के लिए तो यहाँ पे बैठना मैं अभी आता हूँ यहीं रुक के। फिर वापस आए ही नहीं। फिर वापस से बच्चे का फ़ोन आया मम्मी पापा अभी तक नहीं आए कि क्या करूँ। मैं तो अभी मैं बड़े पापा को भेजती हूँ दुकान बंद करके आ जाएंगे यहाँ पे। फिर ढूंढना चालू करने कर दिया पूरी रात ढूंढे पर मिले भी नहीं। 8 बजे ही ढूंढना शुरू कर दिया था आप लोगों ने? 9 बजे। 9 बजे ढूंढना शुरू कर हाँ। दिया। दोस्तों देखिए आप 9 बजे ढूंढना शुरू कर दिया, 8 बजे दुकान से निकले थे 1 घंटे के अंदर। आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कि गाड़ी में डाल के ले गए ऐसा कुछ हुआ होगा? गाड़ी में नहीं लिया। गाड़ी में नहीं गया। गाड़ी में नहीं गए? नहीं गाड़ी में नहीं गया। स्कूटर लेने गया था। अच्छा स्कूटर मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल थी उनके पास। उनके पास मोटरसाइकिल? हाँ मोटरसाइकिल से ही गए थे पेशाब करने गए थे मोटरसाइकिल ही लेकर गए थे। अच्छा गांव से बाहर जाना पड़ता है। हम्म। हाँ मोटरसाइकिल कहाँ मिली? मोटरसाइकिल वहाँ सीखवाड़ा मार्ग में मिली। अच्छा सिकोड़ा में ही मिली मोटरसाइकिल? हाँ मोटरसाइकिल शिकवाड़ा में मिली ऐसे ही पड़ा था मोटरसाइकिल को कुछ नहीं हुआ। अच्छा मोटरसाइकिल कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ मोटरसाइकिल को इतना काकरा भी नहीं लगा। है? पग तो लटकाइए स्कूटर है न मारे करे न लाश पटे छुरावे निकल गया बाहर। हाँ मतलब एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं? कुछ नहीं एक्सीडेंट का कुछ नहीं। ये कोई नहीं हुआ मारे नौकिन गया मारे नौकिन गया। कोई चोट वगैरह लागुड़ी शरीर के? कुछ नहीं लगा पूरा घाव लगोला है। अच्छा सिर पे पूरा घाव हुआ है कटा हुआ? कट्टा हुआ। सिर पे डर मारा सिर पे मारा ऐसे ही। अच्छा सिर पे लगे हुए थे। हाँ अच्छा और बाकी मोटरसाइकिल का कुछ नहीं हुआ? नहीं मोटरसाइकिल कुछ नहीं हुआ। हाथों को कुछ नहीं हुआ सिर्फ सर पूरा कटा हुआ था इधर से। सिर कटा हुआ था। दोस्तों इस प्रकार के एक हत्याकांड है जिसका राज 15 महीने से नहीं खुल रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे जो है इस प्रकार मार के वो डाल दिया जाता है और 702 लोगों तक पूछताछ होती है। 3 लोग संदिग्ध में होते हैं। ऐसे धरने से परिवार को जो है 1 महीने का आश्वासन देके उठा दिया। माता जी यहाँ पर हैं। माता जी 1 महीने रुके हुआ मैं काई प्लानिंग है आगे? 1 महीना कियो चलने दे तो पास धन बते दो हाँ माँ पाड़ा वेगा माँ पाड़ा और भूख हड़ताल पर बैठेंगे फिर से हम पासी घर पर नहीं आओ भूख तार बटे मरेंगे तब तक हम घर पर नहीं आएंगे। जब तक पूरा खुलासा नहीं होगा तब तक हम नहीं आएंगे। अब सब लोग इन हड़ताल में पूरा सब भूख हड़ताल में बैठे हैं। हाँ भूख तार में सब लोग बैठा। दोस्तों ये 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। 25 तारीख अगली 25 तारीख तक जो है ये परिवार इंतजार करेगा। उसके बाद में ये परिवार जो है वहीं पे उसी जगह पे प्रशासन का ये चौथा धरना इनका उठवाने का जो काम किया है लेकिन अब इनका सब्र का बांध है वो टूट चुका है। अब हमें वहीं धरने पर ही अपनी जान दे देंगे लेकिन वापस दोबारा हम आपके झूठे आश्वासन पे नहीं आएंगे। आपको या तो उन कातिलों को पकड़ के और बेनकाब करना है जिन्होंने इस प्रकार का रईसी में कातिलानी हरकत की, एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा और सारे सबूत नष्ट हो गए और ना ही प्रशासन किसी सफलता तक पहुंच पाया। ये बहुत बड़ी हमारी एक नाकामयाबी और लाचारी कह सकते हैं कि आखिर एक व्यक्ति की किस प्रकार इस घर से
थोड़ी दूरी पर रहस्यमय तरीके से मौत हुई और कौन था उस मौत का जिम्मेदार, वो बहुत बड़ा राज है। इस प्रकार की घटनाओं से जुड़ी जानकारी आप लोगों के बीच में हमेशा लाते रहते हैं। हम जोधपुर से चल के जालोर सिर्फ इसलिए आए हैं कि इस प्रकार के रहस्यमय तरीके से होने वाली घटनाओं के पर्दे तभी खुल सकते हैं जब आप लोग एक वीडियो शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और आपके हर व्यक्ति की वॉल पोस्ट पे ये वीडियो शेयर होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने फौजी भाई को प्यार देता है, इस वीडियो में भी वही प्यार देंगे और ये 15 महीनों से छुपा हुआ राज आप लोगों की मदद से खुले। शांति मिलेगी इस परिवार को कि आखिर कौन है उस हत्याकांड का दोषी जो 15 महीनों से गुमराह कर रहा है और जांच को जो है उसके कारनामों तक पहुंचने में नाकामयाब कर रहा है। ये वीडियो आपके शेयर से ही हमें जो है बहुत सफलता की उम्मीद है। आप लोग ये वीडियो शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।